अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 को। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने 8.1 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिया होगा और उसमें जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं उन सब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और एक्सरसाइज नंबर 8.2 को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने हर सेट ऑफ एक्सरसाइज के रिलेटेड जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी उन्हें अपने नोटबुक में साथ साथ आपने नोट करना है, ताकि जब बाद में आप प्रैक्टिस करें तो आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे भी मैं इसी तरह से लेक्चर आपको डिलीवर करूँगा कि हर सेट ऑफ एक्सरसाइज के साथ उसकी जितनी भी थ्योरी है उसे उसी सेट ऑफ एक्सरसाइज के साथ डिस्क्राइब किया जाएगा। तो आई होप कि आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और आपके लिए ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होने वाली है। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और फर्स्ट सेट ऑफ एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नंबर 1 सेट ऑफ एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज नंबर 8.2 में है। उसकी स्टेटमेंट कुछ ये लिखी हुई है कि इन ईच ऑफ द प्रॉब्लम 1 to 4 फाइंड पैरामीट्रिक इक्वेशंस, डायरेक्शन रेशियोज, direction cosines and measure of direction angle of a straight lines through P and Q। अब सबसे पहले आपने ये बात समझनी है कि ये जो बात लिखी हुई है कि ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू P and Q, कि कौन से के स्ट्रेट लाइन के ऐसी स्ट्रेट लाइन जो P और Q से पास कर रही है, ये जो P और Q से बनी हुई है इन आ प्लेन। यू नो अबाउट प्लेन, के प्लेन में आपके पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आपके पास है जी O, ये आपके पास होता है X, Y और ये आपके पास क्या है Z। तो यहाँ देखें जी, प्लेन में आपको पता है कि वो क्या कह रहा है कि P और Q आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए। इन 2 पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है, जो स्ट्रेट लाइन बन रही है, उस स्ट्रेट लाइन की आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन एंगल्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली पैरामीट्रिक इक्वेशंस की मदद से ही ये सारी बातें समझा दूंगा। तो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशंस को जुबानी याद रखना है, जो कि आपको याद रखनी भी चाहिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो है वो प्लेन के केस में क्या होती हैं, वो आपको जुबानी याद होनी चाहिए और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। लेकिन जी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं, इसके लिए हम लिखते हैं x minus x1 is equal to 80, y minus y1 is equal to bt and z minus z1 is equal to ct। हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये p और q पॉइंट है तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन गई। यहाँ पे हम r एक और पॉइंट ले लेते हैं इन द प्लेन x y z, और यहां से हमने रिजल्ट क्या बना दिया जी, x माइनस x1 इज इक्वल टू 80, y माइनस y1 इज इक्वल टू bt एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू ct, वेयर x, y एंड z आर द एलिमेंट्स ऑफ, ये किसके एलिमेंट हैं जी, एलिमेंट ऑफ R and x1, y1 and z1 are the elements of given points। वो आप P भी ले सकते हैं, वो आप Q भी ले सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जिसके रिलेटेड आप पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल रहे होंगे आपने उसके रिलेटेड ही इन पॉइंट्स को लिख लेना है। गिवन पॉइंट्स P and Q, D and A, B, C are the direction ratios। A, B, C हमारे पास क्या होंगे जी, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। एंड D इज इक्वल टू, अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो वो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा। मतलब डायरेक्शन रेशियोज को ही अगर आप डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो वो आपके पास
डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा। डायरेक्शन वेक्टर इसे निकालने का हमें बताया नहीं है तो हम उसे फाइंड भी नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन आपके पास कैसे बनेगी, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए टी एंड ये किस तरह से आपके पास आएगा। तो स्टूडेंट्स आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में, वहाँ आप एक रिजल्ट पढ़ते थे x माइनस एक्स वन इज इक्वल डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन is equal to y minus y1 is equal to y2 minus y1, z minus z1, z2 minus z1। ये चेंज भी आप कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें x1 माइनस x2 करना है तो आपने यहाँ पे भी फिर चेंज करना है और यहाँ पे भी आपने चेंज करना है। ये फार्मूला आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इंटर में, तो मैं इसकी मजीद तफसील में नहीं जाऊँगा। इसे हम क्या करते हैं, किसी रियल नंबर t के इक्वल हम इसे लेट कर देते हैं। तो यहां से क्योंकि ये सब आपस में इक्वल हैं तो यहां से आपके पास इक्वेशन आ जाती है x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू x2 माइनस एक्स वन और t, और इसे और आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन t एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 t। और यहाँ पे इसे आप तरतीब a b c का नाम दे दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा दी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए टी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू बी टी एंड z माइनस z1 इज इक्वल टू सी टी। जी, ये जो मैंने आपके सामने फॉर्म लिखी है इस फॉर्म से आप वाकिफ हैं। इस फॉर्म को आप कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट्स, सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द 2 पॉइंट्स P एंड Q, या जो भी आपके पास गिवन होगी। तो अगर आपके पास एक पॉइंट दिया होगा तो यहाँ पे फिर x2 माइनस एक्स वन नहीं होगा, सिर्फ आप a b c से लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी बातें समझ आ गई होंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस सिमेट्रिक फॉर्म की मदद से हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी बना सकते हैं, हम यहीं से डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल सकते हैं। अब आगे बात आ जाती है डायरेक्शन कोसाइंस की। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं विच इज कॉज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, सॉरी दिस इज ये डायरेक्शन एंगल्स हैं, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर गया हूँ। ये डायरेक्शन एंगल्स हैं जी, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में जी। तो डायरेक्शन कोसाइंस स्टूडेंट्स, और जो हम निकालते हैं यूनिट वेक्टर, वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिजेम्बलेंस रखता है। जैसे हमारे पास अगर हो लेट d इज इक्वल टू ए बी सी, ये हमारे पास क्या है जी, इज द डायरेक्शन वेक्टर, और आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आप क्या करें, इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। अब आप इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर, और यहां से डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास कैसे निकलेंगे, ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड सो ऑन, सी डिवाइडेड बाय, मतलब वही जो यूनिट वेक्टर के केस में होता है कि गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो ये बात हो गई जी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस की। और डायरेक्शन एंगल्स के लिए मैं आगे आपके सामने एक फार्मूला लिख रहा था, डायरेक्शन एंगल्स के लिए हम उसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं कि डायरेक्शन एंगल्स के लिए आपके पास फार्मूले होते हैं cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x square plus y square and plus z square and cos gamma is equal to z divided by x square plus y square plus z square।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर से इससे समराइज करने वाला हूँ कि हम इसमें करेंगे क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एक अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन आपके लिए समझना आसान हो जाएंगे। पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए आप क्या करेंगे जी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस के लिए आप सहारा लेंगे सिमेट्रिक फॉर्म का। सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास क्या होती है जी, x माइनस x1 एंड x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1, z2 माइनस z1 इज इक्वल टू सम रियल नंबर t। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगी जी, सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएंगी। कैसे आप इन्हें सॉल्व करेंगे, t के इक्वल करेंगे, यहां से आपके पास 3 पैरामीट्रिक इक्वेशंस बन जाएंगी। किस फॉर्म में, कुछ इस फॉर्म में कि x इज इक्वल टू, चलो वो हम सॉल्व करेंगे तो उस फॉर्म में फिर हम बना देंगे इसे। आगे हम बात करेंगे डायरेक्शन रेशियोज की। जी, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी, ये जो आपके पास सिमेट्रिक फॉर्म की जो डिनोमिनेटर्स आपके पास होंगे, मतलब जो t के साथ बाद में जाके मल्टीप्लाई होंगे, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, a b c, ये आपके पास क्या हो जाएंगे जी, डायरेक्शन रेशियोज। और अगर आप इसे किस में लिख लेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे, आपके पास डायरेक्शन वेक्टर बन जाएंगे। आगे हमने बात की जी डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अब डायरेक्शन कोसाइंस में हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन रेशियोज का जो वेक्टर होगा, मतलब डायरेक्शन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी डायरेक्शन वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो आपके पास क्या आ जाएंगे जी, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। और डायरेक्शन एंगल्स के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले फार्मूले को डिस्कस किया, उसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और मुझे उम्मीद है कि आप इसे इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि जो अभी हमने थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ी हैं उन्हें आप क्वेश्चन में किस तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। जी, सबसे पहले मैं जा रहा हूँ पैरामीट्रिक इक्वेशंस की तरफ। मैं हेडिंग यहाँ दे लेता हूँ, पैरामीट्रिक इक्वेशन। जी, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट बी एन अदर पॉइंट on the straight line through P and Q। देन आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे आपके पास ये x1 है, ये y1 है और ये आपके पास क्या है, z1। सिमिलरली ये आपके पास है जी x2, y2 एंड z2। तो आप क्या करेंगे जी, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे सबसे पहले। तो सिमेट्रिक फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी जी, x माइनस x1। x माइनस x1 का मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 का मतलब क्या होगा कि y प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 एंड प्लस 2 और इज इक्वल टू z माइनस z1 का मतलब क्या होगा कि z माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 10 है, माइनस 10 प्लस 2 और ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस 0। ये किस तरह से बनाया है, जो अभी थोड़ी देर पहले आपसे सिमेट्रिक फॉर्म डिस्कस की है, उसी सिमेट्रिक फॉर्म से बनाया है कि x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ रहा होगा। जी, इसे सॉल्व आउट करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू y प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 8 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू, हम इसे किसी
रियल नंबर t के इक्वल कर लेंगे। यहाँ से अब आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनाने लगे हैं, तो विच इज x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू t एंड y प्लस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 8 इज इक्वल टू t एंड z डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा t। नाउ इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4t एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8t एंड z इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा t। ये आपके पास क्या शो कर रही हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन शो कर रही हैं। नाउ जी अब हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ से क्या आ जाएंगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 40 एंड y प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 8t एंड z इज इक्वल टू t। दीज आर द पैरामीट्रिक इक्वेशन। पैरामीट्रिक इक्वेशन ये आपके पास आ गया। अब यहां से देखें, मैंने आपको क्या बताया था जी, ये जो लिखे हुए माइनस 1 2 और 0 ये तो आपके पास क्या आ जाएंगे जी, द गिवन पॉइंट्स 1 2 और 0 ये आपके पास क्या आ गए जी, गिवन पॉइंट्स आ गए। ये यहाँ पे आपके पास इन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मजीद ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो मजीद मॉडिफिकेशन के लिए आपके पास आ जाएगा जी 1 प्लस 4t एंड y इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 8t एंड z इज इक्वल टू ये आपके पास क्या आ गया जी, t आ गया। विच आर द रिक्वायर्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस हमने किस तरह से फाइंड आउट किए हैं। अब मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए स्टूडेंट हमें मालूम है, मैंने इससे पहले थ्योरेटिकली आपको समझाया था कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, 4 माइनस 8 एंड 1। मतलब x माइनस x1 इज इक्वल टू ये आपके पास है ना AT BT CT। तो A B C आपको याद आ रहा होगा, ये आपके पास क्या थे, डायरेक्शन रेशियोज थे। तो डायरेक्शन रेशियोज आपके पास क्या आ जाएंगे जी, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू जी हमारे पास आ गए जी 4 माइनस 8 और 1। इसी तरह से अगर आप डायरेक्शन वेक्टर्स निकालें तो वो आपके पास आ जाएंगे, डायरेक्शन वेक्टर आपके पास आ जाएगा जी 4 माइनस 8 और 1। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4i माइनस 8j प्लस k। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डायरेक्शन रेशियोज तक क्वेश्चन की इजीली समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें जी। अब आगे हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन एंगल्स। तो डायरेक्शन एंगल्स के लिए स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं जी, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस हम सबसे पहले अब निकालेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी वेक्टर की हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो लेट d इज इक्वल टू 4i माइनस 8j प्लस के बी द डायरेक्शन वेक्टर। सो इसकी देखें आपके पास मैग्नीट्यूड क्या आने वाली है, विच इज 4 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर। So this is your 16 plus 64 and plus 1, तो which is equal to 81। और 81 आपके पास क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से अब आप डायरेक्शन को साइंस कैसे बनाएंगे, मैंने आपको क्या बताया था कि गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा कि 4 डिवाइडेड बाय 9, जिसे आप नाम दे दें अल्फा कॉस अल्फा का, 4 डिवाइडेड बाय 9। सिमिलरली कॉस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 9। सिमिलरली कॉज ऑफ गैमा आपके पास क्या आ जाएगा जी, 1 डिवाइडेड बाय 9। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।
अब मैं आगे फाइंड करने लगा हूँ डायरेक्शन एंगल्स। जी, डायरेक्शन एंगल्स के लिए स्टूडेंट सिंपली आप क्या करेंगे, यहीं से डायरेक्शन कोसाइंस से ही आप डायरेक्शन एंगल्स को भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो डायरेक्शन एंगल्स के लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि एज cos अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9, cos बीटा इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 9 and cos of gamma is equal to 1 divided by 9, so which implies alpha is equal to cos inverse 4 by 9, beta is equal to cos inverse -8 by 9 and gamma is equal to cos inverse 1 by 9। कैलकुलेटर पे आपने इन्हें कैलकुलेट करके फाइनल आंसर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। सिमिलरली इसी मेथडोलॉजी के ऊपर आपने इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को सॉल्व आउट करना है और कोशिश करनी है कि आप इस मेथडोलॉजी को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ सके। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।